जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह लॉरेंस का अगला टारगेट कौन है? इसके सर पर लटक रही है मौत की तलवार। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के बाद कौन बनेगा लॉरेंस का अगला निशाना? गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस क्राइम की दुनिया का वो सरगना है जिससे कानून और सलाखें दोनों ही नहीं रोक पा रही है, और ये शख्स जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने हर मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस ने एनआई के सामने ये कबूला कि उसकी नई हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें उसने बताया कि सलमान खान उसका प्राइम टारगेट है और इसके अलावा कुछ और भी नामों का खुलासा हुआ। इस लिस्ट में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का भी नाम शामिल है और कॉमेडियन एक्टर मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके मैनेजर शगुनप्रीत सिंह के सर पर भी मौत की तलवार लटक रही है। लॉरेंस गैंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में एक्टिव है, लेकिन अब इसके निशाने पर माया नगरी भी आ चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। लॉरेंस गैंग पर यह आरोप है कि वो एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड को कायम करना चाहता है। बीते एक दशक में मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर मुंबई में सारे गैंग्स को खत्म कर दिया है, लेकिन अब लॉरेंस मुंबई का किंग बनना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बाहें वहां तक पसारने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि 32 साल का ये क्राइम मास्टर बीते 8 सालों से सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन फिर भी ये अपने मंसूबे को कामयाब बनाने में माहिर है। आए दिनों इसके वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो अपनी गैंग के लोगों के साथ जेल में बंद रहते हुए भी वीडियो कॉल पर बातें करता है, प्लानिंग्स करता है। इसके अलावा टीवी चैनल्स में इंटरव्यूज भी देता है और अपने खूनी मंसूबों को नेशनल टेलीविजन पर सरेआम बताता है। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये सीधा साधा सा दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम मास्टर कैसे बन गया, ये अपराधी कैसे बना? तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पंजाब के फाजिल्का के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। इसके पिता रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है, माँ एक गृहिणी है, लेकिन फिर भी ये एक आम आदमी के घर से उठकर क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बना, इसकी एंट्री अपराध की दुनिया में कैसे हुई? तो ये चंडीगढ़ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आया था और यहाँ पर इसने छात्र राजनीति ज्वाइन कर ली और छात्र राजनीति के दौरान हत्या की कोशिश के इस पर आरोप लगे। 2010 में लॉरेंस खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। 2014 में पहली बार लॉरेंस को जेल हुई और कुछ वक्त छोड़कर 2015 से लॉरेंस लगातार पंजाब, गुजरात और दिल्ली की जेलों में बंद रहा। इसके बाद लॉरेंस का एक बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें लॉरेंस का कहना ये था कि आप अपने आसपास की दुनिया से सब सीखते हो और जिस तरीके की चीजें आपके आसपास हो रही है उसी को आप कंज्यूम करते हो और वैसे ही आप बन जाते हो। जब मैं सिर्फ एक छात्र था तो मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया और इसके बाद मेरा सामना और मेरी दोस्ती गैंगस्टर्स और क्राइम की दुनिया के लोगों से हुई और इसके बाद मैंने ठान लिया कि अब मुझे यही बनना है।